दोस्तों, बजट आ रहा है और अब तक हमने बजट से जुड़े कई अहम टर्म्स आपको आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि बजट सिर्फ एक भाषण ना लगे बल्कि एक समझ आने वाली कहानी बन जाए। क्योंकि सच यही है कि बजट में आपके काम की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब टैक्स टारगेट और बड़े-बड़े नंबर्स आते हैं तो चीज़ें थोड़ी टफ लगने लगती है। अब तक हमने आपको बताया कि बजट क्यों देखना चाहिए, हमें फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे को कैसे समझना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे पर भी हमने बात कर ली है और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्चों को भी डिटेल में हम समझ चुके हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक मैंने एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिए हैं ताकि अगर आपने अब तक इन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक उनसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक और बेहद अहम और खास टर्म, टैक्स कलेक्शन टारगेट, यानी सरकार साल भर में कितना टैक्स इकट्ठा करने का लक्ष्य बना रही है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्स कलेक्शन टारगेट होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो सरकार हर बजट में ये बताती है कि अगले वित्त वर्ष में वो देश से कुल कितना टैक्स वसूल करने की योजना बना रही है। इसमें शामिल होता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी सरकार की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत। अब सवाल उठता है कि सरकार ये टारगेट क्यों बताती है। दरअसल बजट सिर्फ एक खर्च का प्लान नहीं होता, बजट एक बैलेंस शीट होती है जहां सरकार पहले ये तय करती है कि उसे पैसा कहां कहां खर्च करना है और फिर ये देखती है कि उस खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से। टैक्स कलेक्शन टारगेट उसी का जवाब है। अब इसे घर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने साल की शुरुआत में तय किया कि आपको एक घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना है और कुछ पैसे निवेश भी करने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सालाना कमाई का एक अंदाज लगाएंगे। सरकार भी कुछ ऐसा ही करती है, बस फर्क इतना है कि सरकार की कमाई टैक्स से आती है। अब टैक्स कलेक्शन टारगेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये नहीं होता कि टैक्स रेट बढ़ जाएगा, टैक्स की मार बढ़ जाएगी, नहीं। कई बार टारगेट इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि सरकार को उम्मीद होती है कि इकोनॉमी बढ़ेगी, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और अपने आप टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, रोजगार कम हो, बिजनेस दबाव में हो और फिर टैक्स कलेक्शन टारगेट बहुत ज्यादा रखा जाए तो उसका मतलब होता है कि सरकार पर दबाव बढ़ सकता है, टैक्स सिस्टम सख्त हो सकता है या फिर टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए टैक्स कलेक्शन टारगेट को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए, ये सरकार के इकोनॉमिक आउटलुक को दिखाता है। अब एक और जरूरी बात समझिए, टारगेट और एक्चुअल कलेक्शन में फर्क। बजट में सरकार टारगेट बताती है, लेकिन साल के अंत में देखा जाता है कि वाकई में कितना टैक्स जमा हुआ। अगर एक्चुअल कलेक्शन टारगेट से ज्यादा रहा तो इसे सरकार की मजबूत टैक्स मैनेजमेंट और बेहतर इकोनॉमी का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल कलेक्शन टारगेट से कम रहा तो या तो इकोनॉमी कमजोर हो रही है या फिर सरकार को खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी या कर्ज बढ़ाना पड़ेगा, और यहीं से फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट पर असर पड़ता है। तो आइए एक बार फिर हम असली नंबरों पर नजर डालें जैसा हम करते आए हैं। और क्योंकि टैक्स कलेक्शन टारगेट को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि हम देखें कि एक्चुअल में क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में सरकार ने क्या टारगेट्स रखे और असल में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ। सबसे पहले बात करते हैं वित्त वर्ष 21-22 की। उस साल सरकार ने टैक्स कलेक्शन का टारगेट लगभग 22,17,000 करोड़ रुपए रखा था, लेकिन साल के आखिर में जो एक्चुअल कलेक्शन आया वो था करीब 27,07,000 करोड़, यानी सरकार का टैक्स कलेक्शन अपने टारगेट से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा रहा। इसी तरह वित्त वर्ष 22-23 में सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए लगभग 14,20,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा, लेकिन एक्चुअल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 16,61,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी यहां भी टैक्स कलेक्शन सरकार के अनुमान से ज्यादा निकला। वित्त वर्ष 23-24 में डायरेक्ट टैक्स के लिए बजट एस्टिमेट था करीब 18,23,000 करोड़, जबकि साल के अंत में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19,58,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया, यानी एक बार फिर सरकार को एक्चुअल कलेक्शन बढ़ा हुआ मिला। अब आते हैं मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26। इस साल सरकार ने नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। तो उम्मीद तो रहेगी कि सरकार इस टारगेट को भी पूरा कर ले। तो इसलिए
जब आप इस साल आप बजट सुनेंगे और टैक्स कलेक्शन टारगेट का नंबर आए तो सिर्फ इतना मत सोचिएगा कि सरकार कितना टैक्स वसूलेगी, बल्कि ये सरकार की इकोनॉमी को लेकर कितनी आशाएं हैं, उम्मीद है, वो दिखाता है। उसे ग्रोथ कितनी दिख रही है ये बताता है, और उसे अपने खर्च पूरे करने के लिए कितनी कमाई करनी होगी। तो उम्मीद है अब टैक्स कलेक्शन टारगेट आपके लिए सिर्फ एक सरकारी नंबर नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की पूरी आर्थिक सोच का एक अहम हिस्सा आपको इस नंबर से समझ में आ जाएगा। और अगली बार जब बजट में नंबर आए तो आप सिर्फ उसे सुनेंगे नहीं, बल्कि उसका मतलब भी समझ जाएंगे। और अब बजट वाकई आपको बोरिंग नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप उसे एक प्रो की तरह समझने लग गए हैं। तो मैं फिर हर बार की तरह एक निवेदन करूंगा, वैसे तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत जार्गन्स इसमें नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लें तो अच्छा होगा। फिर से पूरा वीडियो सुन लीजिए और टैक्स कलेक्शन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जो हमने पहले चीज़ें जान ली हैं, सीख ली हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब अब आपको कोरिलेट होते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपने जान ली, समझ ली, और इनफैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, तो इन 4-5 टर्म्स के साथ अब आप पूरी तरह से तैयार हैं बजट को सुनने, जानने और समझने के लिए एक प्रो की तरह। और जब आप किसी और को समझाएंगे तो इम्प्रेशन तो पड़ेगा ही। तो ज़रूर से ये सारे वीडियोस एक बार फिर से देख लीजिए और हो जाइए बजट रेडी।